बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ तशरीफ़ लाने का। अर्जेंट बेसिस पे आपको हमने यहाँ बुलाया, लेकिन चूँकि बहुत एक अहम केस था, बहुत एक अहम जो है इंसिडेंट था जिसके बारे में हमने तकलीफ़ दी आपको। यहाँ पे जो है वो 10/10 को एक बड़ा अफसोसनाक वक़ूआ हुआ जिसमें मुद्दई हमारे साथ बच्ची के वालिद बैठे हुए हैं। हमारे थाना डिजकोट में एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ किसी ने ज़्यादती करके उस बेचारी को मर्डर कर दिया। और बड़ा आपको पता है इस तरह के वक़ूए जो हैं वो सिर्फ़ उस इलाके, उस अहाते, उस केस तक उनकी जो एक उनका जो इफ़ेक्ट है वो वहाँ तक मुहित नहीं होता। हम सब बच्चों वाले हैं माशाल्लाह। ये इसकी जो इसका एक हॉरिफाइंग जो इसका असर है वो हम सब के अंदर चला जाता है। कहीं ना कहीं हम सब उसको इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा उसका ले लेते हैं। और उसी वक़ूए में जो है आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी उसमें नोटिस लिया, बल्कि जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे विज़िट भी किया उस जगह का। वो जो मुद्दई हमारे मुकदमा है इनके घर पे चक 12 में वहाँ पे गए भी, पिंड 12 में, और वहाँ जाके खुद IG साहब भी आए, CM साहब भी गए। बल्कि जो तो एक पार्ट था, लेकिन मेरा ख्याल है कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब IG पंजाब ने, RPO ने और चीफ मिनिस्टर ने इस केस की प्रोग्रेस फैसलाबाद पुलिस से ना ली हो। हमारे लिए ये एक तरह से चैलेंज ज़रूर था, क्योंकि नॉर्मली जब यही इस तरह क्राइम किसी अर्बन या किसी ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे कोई टेक्निकल एविडेंस मिल जाता है तो पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसी लीड मिल जाती है जहाँ से उस लीड पे वो प्रोसीड करती है। इस केस में हमारे पास ना कोई कैमरा, ना कोई टेक्निकल एविडेंस था, ना कोई हेयर से एविडेंस था। आम तौर पे जब आप बच्चों को, यहाँ केसेस बहुत सारे अपनी नौकरी में हमने डील किए हैं, जब इस किस्म के केसेस होते हैं तो आपको बहुत सारी जगह पे आपको कोई ना कोई हेयर से मिल जाता है कि ये बच्चा या बच्ची लास्ट टाइम किसके साथ देखी गई। यहाँ पे वो भी ऐसा एविडेंस नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों की एब्सेंस में हमने पूरी तरह से कोशिश की कि हम इस केस को आगे पहुँचाएँ पाए तकमील तक। सीनियर अफसरान की मैंने बता दी आपको लेबर फ्रंट ट्रस्ट। यहाँ पे हमारी टीम बनी हुई थी जिसको SSP इन्वेस्टिगेशन, SP इकबाल टाउन, हमारे DSP जो हैं वो भी हालांकि नया इन्होंने ज्वाइन किया फैक्ट्री एरिया में, लेकिन इन्होंने और साथ में हमारे SHO, जो हमारे सारे जवान जितने भी इसमें लोग शामिल हैं, उन्होंने इस पर मेहनत की। बहुत ज़्यादा हमने इस चीज़ की हमने प्रोफाइलिंग की इस इलाके की, इसको 4 सेक्टर्स में कन्वर्ट करके डिफरेंट लोगों के ऊपर हम इस पर काम करते रहे। इस केस के जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल अफसरान हैं जिसमें हमारे SP इकबाल टाउन शामिल हैं, और इन्हीं की जो है सारी इसमें दानिस्त के ऊपर और इन्हीं की टीम की एफर्ट्स के ऊपर फाइनली ये केस पाए तकमील तक पहुंचा। इसके मैं कुछ फिगर्स बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस लेवल पे हमने इस केस के ऊपर काम किया। तकरीबन हमने 320 से भी ज़्यादा लोगों के हमने इसमें मुख्तलिफ़ तरीके से उनको शामिल तफ्तीश किया, इंटरव्यूज़ लिए, इलाके की प्रोफाइलिंग की। इसमें तकरीबन 20 के करीब लोगों की हमने जो है वो करवाई। इनकी हमने 17 के करीब आपको लिखा होगा, जो फिगर एग्जैक्ट आपको लिखे हुए हमने इनकी हमने PFSA से हमने करवाई, इनकी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया, DNA टेस्ट तकरीबन हमारे 3 के करीब लोगों के हुए। तो बहुत सारा इसमें काम था, बहुत सारी प्रोफाइलिंग थी। हमने इलाके के तमाम जितने लोग जो ऐसे पुराने इस तरह के इवेंट्स में, इस किस्म की वारदातों में शामिल रहे, इस तरह के करैक्टर में शामिल रहे, हमने उनको भी शामिल तफ्तीश किया। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा एक्यूज़्ड जो है वो पकड़ा जा चुका है और उसका DNA भी मैच कर गया है और DNA उसका पॉजिटिव आ गया है। एक्यूज़ की थोड़ी डिटेल दे दूं कि जो एक्यूज़ है हमारा वो बेसिकली यहाँ का रिहायशी उस तरह से नहीं है। उसके मामू और उसकी फैमिली यहाँ की रिहायशी है, मामू की फैमिली। तो उसकी माँ यहीं पे आई हुई थी और वो उसके साथ रहने के लिए यहाँ पे पहले कुछ अर्सा आया हुआ, महीना रहा। फिर इस वकूए से कोई 5 दिन पहले वो यहाँ से चला गया, दोबारा आया, उसने वकूआ किया और निकल गया यहाँ से। सो इसलिए हमारी इनिशियल प्रोफाइलिंग में आप सोच सकते हैं कि जो बंदा यहाँ का हो ही ना, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के गाँव वगैरह की वारदात में जो दूसरा पुलिस को एक एज होता है कि नॉर्मली क्राइम कमिट करने वाले उसी गांव या उसी एरिया के होते हैं। और सरप्राइजिंगली इतना टाइम इससे लगा कि हमें उस एरिया से कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था, जो हमारे लिए हैरानगी का बाइस था कि एक छोटे से पिंड में कोई बाहर का आउटसाइडर कैसे आ सकता है और कैसे ये कार्रवाई कर सकता है। सो लिहाजा आप देख लें कि जहाँ हमें कोई टेक्निकल सर्वेलेंस या कोई टेक्निकल हमें कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं आ रही थी इस केस में, वहाँ पे जो हमारा दूसरा फार्मूला था कि वो इसी गाँव का करीबी किसी साथ वाले घर का या तीसरे चौथे घर का रिहायशी हो सकता है, वो था ज़रूर, लेकिन इस प्रोफाइलिंग में नहीं आया था क्योंकि वहाँ पे एज अ गेस्ट वो समझने आया हुआ था। सो इन तमाम चैलेंजेस को बड़े अच्छे तरीके से हमारी टीम ने फाइट आउट किया और फाइनली मैं इस पूरी टीम को शाबाश देना चाहूँगा। मैं पूरा इजहार अफसोस
जो इमरान मेरे साथ बैठे इनसे करना चाहूँगा, जो पहले भी इनके घर जाके भी हम करते रहे, नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता लेकिन कम से कम इनके दिल को ये तसल्ली रहेगी कि इनका जो असल मुल्ज़िम है वो आज कानून की गिरफ्त में है और इंशाल्लाह हम बहुत मजबूत इसमें केस बनाएंगे और हत्तुल वसा कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसको सख्त से सख्त सज़ा हो। इसमें मैं और भी जो चीज़ें हैं एंड में ज़रूर कहना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा अगर आप अहबाब के कोई इसमें क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, पहले बल्कि इस तरह करते हैं कि मैं आपकी इजाज़त से मैं इमरान चूँकि साथ इसके वालिद बैठे हैं, अगर ये कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बात कर लूँ। जी इमरान गल करनी कर लो, सादा जी पंजाबी गल कर लो। मैं फातिमा बाप बोल रहा हूँ जी। मेरे ने साथ बहुत इन्हें जुल्म किया है जी। वज़ीर आला साहब भी आए जी, छोटे साहब सारे आए जी मेरे घर जी। अफसोस किया नहीं जी कि जल्द इसे सजा मिल जाए और मिले। उत्थे कितने मेरी बच्ची नाल जुल्म किया है जी, होर दे इत्थे नहीं जी। उत्थे मेरे पिंड जी सारी दुनिया वेखे, पिंड वाले ही देखें जी इतना जुल्म किया है जो होर कोई बच्चा ये बच्ची है जी बच्चे नाल जुल्म ना करे जी। जी उत्थे सुनने च आउंदा सी कि नंबरदार दे घर कोई बंदा है ओदे कोले आया सी ते आंदे नंबरदार नूं पता कि इस गल दा कोई जी इसमें इनसे भी सवाल पूछते हैं। बाकी अगर आप चाहें, चूँकि तफ्तीश और क्राइम के लिए हम लोगों ने काफ़ी इस पर काम किया हुआ है, आप चाहें तो कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मैं दो चीज़ें बताऊंगा आपको। डेफिनेटली एक किसी भी सूबे में या किसी मुल्क में सेंट्रल रिसोर्सेज होते हैं, उन सेंट्रल रिसोर्सेज ने आफ्टर सम ड्यू डिलीजेंस और ड्यू जस्टिफिकेशन यूज़ होना होता है। ऐसा कोई मसला नहीं है, हमें पूरी सपोर्ट मिली है। चूँकि अब जो लोग हमारे सस्पेक्ट्स थे हम उनको भेजते थे, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और पॉलीग्राफ टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ही DNA टेस्ट कंडक्ट होता है, तो उसमें ऐसा मसला नहीं है। देखिए ना, या तो होता ना कि ये बंदा हम किसी भी और इदारे से या किसी भी और जगह से हम या प्रोसेस पे या तब हम उस पर हम भी एज अ पुलिस डिपार्टमेंट किसी पे गिला तब उठाते कि अगर ये बंदा हमारे रेडार पे आज से महीने पहले आ गया होता, उससे DNA की वजह से हमारा केस सॉर्ट आउट नहीं होता। ऐसा नहीं है। जब ये बंदा हमारे रेडार पे आया है तो इसका DNA हमें विद इन ऑलमोस्ट 48 आवर्स इसका DNA, बल्कि लेस देन 48 आवर्स आई वुड से जो है हमारे पास इसकी कंफर्मेटी आई है और उनके टीम ने बड़ा इस पर किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स जो है वो टाइम लेते हैं, केसेस टाइम लेते हैं। मैंने केसेस का जो इसमें जो सो कॉल्ड डिले है उसके बारे में बताया। उसका ज़िम्मेदार कोई भी ऐसा इदारा नहीं, उसका ज़िम्मेदार मैंने बताया आपको फैक्ट्स हैं जो किसी भी क्राइम के स्पोर्टिंग एविडेंस या उसके लिए कोलैबोरेटिव किस्म का जो हमें एविडेंस मिलता है वो इसमें अवेलेबल नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि वो किया जाए तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये चीज़ यहाँ तक आई है कि उसको डिग आउट कर सकें। ये भी कुछ राय से पता चला है कि मुलज़िम ने कस किया कि उसने बच्ची को मर्डर पहले किया, रेप बाद में किया। देखें, बात ये है कि तफ्तीश की बातें हैं, कोई भी काम पहले किया हो वो कहीं पे भी उसकी ग्रेविटी ऑफ क्राइम को कम नहीं करता, वो उसकी सिकनेस ऑफ माइंड को शो करता है। ये वो बातें हैं जिसको आज कंक्लूड कर देना डेफिनेटली इस केस की ओवरऑल आगे ट्रायल पे फ़र्क डालेगा। सो लिहाजा मुल्ज़िम ने क्या कहना, सोर्सेज ने क्या कहना, तफ्तीश में ईदर वे इट्स द सेम क्राइम, यू डू इट ईदर वे। सितंबर में, इसी साल के सितंबर में 3 सितंबर को थाना गढ़ की हदूद में ये मुल्ज़िम एक इस तरह का वाक़या करने की कोशिश करता है और 5 को ये पुलिस को रिपोर्ट नहीं होता। लोकल चूँकि आप समझते हैं गांव का वाक़या, वहाँ पे ये इस चीज़ में कामयाब नहीं हुआ, इसने अटैम्प्ट की और फिर एक पर्चा इस पर नामजद दर्ज होता है और पुलिस जब इसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है या बेल करवा लेता है, बरूए राजीनामा इसकी बेल अदालत से कन्फर्म हो जाती है। बल्कि जज साहब उस वक़्त उस बेल पे उस राजीनामे पे नालाम भी होते हैं, बल्कि 25,000 का फ़ाइन भी किया जाता है इसको। सो ये उसका गढ़ में क्राइम है और दूसरा ये क्राइम है जो हमारे सामने आया है। सो जो आपने सवाल किया ना जी, ये सवाल जिस तरह आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और मैं इस सवाल की गहराई जो है या इसकी रेलेवेंस शायद प्राइमा फेशिया उस ऑप्टिक्स से ज़्यादा है जिस ऑप्टिक्स से किया आपने। मैं इसमें ये एट लेंथ ये बात करना चाहूँगा कि आप देखें कि हमारी सोसाइटी में एक बंदा मंजर आम पे आता है। आप देखें कि जिन वालदैन की बच्ची बच गई उन्होंने माफ़ कर दिया, इसने किसी और की बच्ची मार दी। तो ये हमारे लिए आई ओपनर है कि क्या एक बंदा जिसके क्राइम को आप जिन भी शराइत पे आप उसको माफ़ कर रहे हैं, आप देखें आगे जाके किस तरह क्राइम कमिट कर रहा है। तो आप ये देखिए कि पुलिस को एक ही मुल्ज़िम को
बार बार पकड़ने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। सर ये बताइएगा कि जिस तरह ये आपने ऐसे मुलजमान को, जिस तरह बड़े अप्रिशिएटेबल बात है कि आपने सर मामला हल किया और मुलजिम को पकड़ा, जिस तरह आप फोर्थ शेड्यूल में लोगों को शामिल करते हैं, ये जो क्राइम है इससे पहले भी इसी इलाके में ये क्राइम हो चुका है, तो इस तरह के मुलजमान का डाटा भी आपको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपको मुलजिमों को तलाश करने में कोई जो है मुश्किल ना हो। ये डाटा इकट्ठा है और यकीन कीजिए कि ग्राउंड सर्विलेंस के साथ साथ ये डाटा की ही मरूने मिन्नत ही है कि ये लड़का पकड़ा गया। फोर्स कैजुअल तो डेफिनेटली एक उसकी तो ग्रेविटी और है, और तरह के वो जिसे कहना चाहिए कि वो सर्कमस्टांसेस के लिए होता है, और तरह के लोगों के लिए होता है। ये पंजाब पुलिस की स्ट्रॉन्ग डाटाबेस है और हमारी ऑन ग्राउंड वर्किंग का कोलैबोरेशन है कि ये बंदा जो है वो मंजर आम पे आया। अच्छा सर, ये मुल्ज़िम को जो इसने प्लान आउट कैसे किया, कुछ इसने बताया है, और इसमें मौका कैसे मिला इसको? ये जी कोई इसमें लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं है, सिकनेस ऑफ माइंड है। बंदा वहाँ टिकरी पे बैठा हुआ था, बोतल पी रहा था, बिस्किट खा रहा था, सिख है। मैं तो ये कहूँगा नॉट बाय एनी टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी और नॉट बाय एनी टर्म्स ऑफ मेंटल, बड़ा हशाश बशाश ज़हनी तौर पे अलर्ट, अच्छा बुरा समझने वाला है। बट इसको मैं अगर मॉरली कहूँ तो एक मॉरल सिकनेस जो एक इंसान के अंदर होती है वो है। उसने बस देखा बच्ची है और कोई इस बारे में जब इसको किया गया कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी, कोई पहले कोई रास्ता नहीं नापा हुआ था, कुछ नहीं था, बस एक स्पॉट था जिसका फ़ायदा उसने उठाया और उसने किया। मैं बच्ची को बोतल क्या लालच क्या दिया, किस तरह के? देखें वो तो क्या सिर्फ बच्ची को बुलाया, बोतल का लालच दिया, तो छोटी छोटी बातें हैं। जो बात इसमें असल आपकी इस क्वेश्चन से जो बात थोड़ी सी, जिस बात को थोड़ा सा हमें टेक होम करना चाहिए, मैं सारी मेरी हमदर्दियाँ इमरान के साथ, अल्लाह ताला इसको सब्र दे जो उसका नुकसान हुआ, लेकिन हम सब पेरेंट्स हैं, हम सब पेरेंट्स हैं। हमें अपने बच्चों का ख्याल करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे बच्चियाँ कहाँ फिर रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं तो किधर गए हैं, किसकी नज़र में हैं, कैसे हैं। देखें ना, हम सब वालिदैन हैं। आप एक होता था, एक वक्त होता था कि हम घरों से बाहर जाते थे तो हमारे माँ बाप थोड़े कुछ टाइम तक बेफिक्री करते थे, लेकिन अब आप खुद समझते हैं जो चैलेंजेस सोसाइटी के आगे हैं, तो हमें खुद भी बच्चों का ख्याल करना चाहिए। जब बच्चे घर से बाहर खेल रहे हैं, नज़र रखनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कहाँ पे हैं, किस तरह है। सो दिस इज़ ऑल। सर, जिस पुलिस टीम ने ये केस सॉल्व किया उसके लिए भी नाम वगैरह? देखें जी, बिल्कुल होगा, इनाम होगा, हमारी तरफ से भी होगा। इनका नाम इवन हम सीएम साहब को भिजवाएंगे, क्योंकि सीएम साहब खुद इस केस में इंटरेस्टेड थे। तो अभी अपनी तरफ से छोटी सी बात करके मैं इनके इतने अच्छे काम के ऊपर वो जो है उसको वो ज़ेरे साया नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह सीएम साहब को इनकी रिकमेंडेशन भेजेंगे इन सब की, और चूँकि जिस तरह से इस केस के ऊपर इंपॉर्टेंस थी, और आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंस का दूसरा नाम पुलिस के लफ्ज़ों में प्रेशर होता है। आप खुद समझते हैं कि जब एक चीज़ जो है उस पर आप देखें ना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ पर 1.5 दिन के लिए आए, उसमें वो डिच कोर्ट इनके घर गए, वो तो डेफिनेटली उनकी अपनी एक हमदर्दी कह लें या उनकी अपनी एक नेचर है कि ही फेल्ट दिस एंड ही केप्ट इट वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। लेकिन एक वज़ीर-ए-आज़म सूबे का या एक आईजी जितनी भी प्यार से भी चाहे एक चीज़ की प्रोग्रेस पूछे और आपसे 2 दिन में एक दफ़ा पूछे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीम के ऊपर उस चीज़ को अचीव करने का। अदरवाइज़ भी क्राइम हमारे लिए बहुत अहम था, ऐसा नहीं है कि वही हमारे लिए, ऐसे क्राइम पुलिस के लिए बहुत अहम होते हैं, चूँकि हमारे लिए वो इवेंट भी अहम होता है और हमें पता होता है खुदा ना खास्ते ऐसे जानवर को ना पकड़ा तो इसके बाद ही आगे चलेगा। क्योंकि मैं स्पेसिफिक एक केस पे बैठे थे, लेकिन मैं चूँकि आपने दोनों क्वेश्चन किए, मैं इसको समाप्त कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए, मैंने पहले शुरू में एक चीज़ कही कि जो एक सेंट्रल पूल है आपका पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, और यकीन कीजिएगा कि मैंने दूसरे सूबों में भी सर्व किया है। मैं केपी में जीबी में सर्व करके आऊँ, ये नेमत है पंजाब के लिए। चूँकि बाकी सूबों में मैं रहा हूँ तो वहाँ पे एक फॉरेंसिक टेस्ट कराने के लिए या डीएनए कराने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आप यहाँ तो हम जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को टेस्ट करा के आ जाते हैं। डेफिनेटली एक इदारा है, उसकी SOPs हैं, और कहीं ना कहीं उनकी रीडिंग इस केस में सही साबित हुई। उनकी रीडिंग थी कि हम पहले पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम डीएनए करते हैं। दैट वाज राइट, हमें पूरी उनकी सपोर्ट थी। बाकी ठीक है, इदारे की SOP साथ चलना है। हो सकता है बाज़-औक़ात हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक वैक्यूम होता है वो एट टाइम्स होता है, चूँकि हम एक चीज़ को एक और एंगल से देख रहे होते हैं, उनका एंगल हमसे ज़्यादा बड़ा है, वो एक प्रोविंशियल लेवल पे बैठे हैं, वो सब लोगों को डील कर रहे हैं, उस एंगल से देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आती है। बाकी जहाँ तक आपने उसमें गैप्स आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आपको जैसे फिर बताया, मैं बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि इस केस में इस बंदे तक पहुँचने के लिए कोई किसी किस्म की कमी बेशी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं थी। ये बिल्कुल मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इस केस में पहुंचने के लिए जो रुकावटें थीं वो सारी मैंने बता दी हैं आपको कि वो टेक्निकल थीं, वो तफ्तीशी थीं, वो कोई और नहीं थीं।
वो बहुत बड़ा चैलेंज था, बट अल्लाह का शुक्र है वो अल्लाह ताला ने शुरू किया। मैं सिर्फ इनकी बात का दूसरा जो इनका पार्ट था क्वेश्चन का कि रेप केसेस रिपोर्ट होना और उसमें DNA की सपोर्ट होना, देखें केसेस की ग्रेविटी फ़र्क हो जाती है। जिस तरह ये एक ब्लाइंड केस था, बच्ची की डेथ हो गई, डेफिनेटली और है। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्यूज़ नोन होता है और वो एक्यूज़ अरेस्ट भी हो जाता है या बेल भी होता है। फिर मैं आपसे एक बात इसमें कहना चाहूँगा, आप तो बात कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ केसेस की, फ्रिक्वेंसी ऑफ चलान की। मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप स्टडी कीजिए फ्रिक्वेंसी ऑफ राज़ीनामे पे, कि क्या एक चीज़ ज़्यादा चीज़ें पुलिस की तफ्तीश या रिसोर्सेज ना होने पे इक्विट हो रही हैं या आपस में मुद्दई और इल्ज़ाम ले फ्री के राज़ीनामे पे क्लोज हो रही हैं। आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा, जिस दिन आप फिगर स्टडी करें हम पूरी सपोर्ट करेंगे आपको। आप उसके बाद ज़रूर आके ये क्वेश्चन हमसे कीजिएगा कि इस तरह के केसेस के रिपोर्ट होने में और चलान होने में या तफ्तीश होने में क्या फ़र्क है। चैलेंजेस हमें आते हैं, लेकिन ये देखें ना, इसी केस में आप मिसाल देख लें ना, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये बंदा इस वकूए से हार्डली महीना पहले, यानी 10 तारीख को ये वकूआ करता है, इवन उसके 2 दिन बाद 12 को उस केस में इसकी ज़मानत पिछले केस में कंफर्म होती है। तो आप इसी केस में आप देख लें ना, तो फिर आप आगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सर इसमें ऐसे केसेस जो आपके सामने आ रहे हैं इसमें मदई या मुल्ज़मान में सुलह हो जाती है, आप कहते हैं इसमें मैं तो आज आपकी सॉरी बात समझ के मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा इमरान से, ये आपके साथ बैठा है, कि अगर ये सुलह करता है तो कल आप मुझसे गिला नहीं करेंगे। सर इसमें रियासत क्यों नहीं मदई बनती? देखें ये जो चीज़ है ना, क्राइम की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। अब यहाँ पे प्राइवेट कंप्लेनेंट है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, सो इसमें रियासत तो अपना रोल एक हद तक ही अदा करेगी ना। रियासत इसमें इस तरह से मुद्दई तो है ना कि रियासत बंदा पकड़ रही है और उसको मेरिट पे चलान कर रही है। अब उसके बाद तो देखें एक मुद्दई जो है उसने अपना वज़न तो, हर किसी ने अपना अपना वज़न तो उठाना है ना। स्टेट कंप्लेनेंट बनती है केसेस में, ऑनर किलिंग के केसेस में बनती है, इस तरह की जो में बनती है। तो ये चीज़ है, बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी। और जी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस केस में कुछ अनासर ऐसे भी हैं जिन्होंने पुलिस को 1 माह तक गुमराह रखा है और इधर उधर भटकाते रहे हैं। कोई सैकड़ों लोग आपने जिनसे तफ्तीश भी की है और इस लड़के को मुलज़िम जो है इसको छुपाने वाले भी वही अनासर हैं। तो जब उन तक हाथ पहुंचा तो उन्होंने इसको डिस्क्लोज किया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी आपकी तरफ से? जब कोई ऐसी चीज़ तफ्तीश सामने आएगी ज़रूर, जुर्म को छुपाना भी एक क्राइम है, इंशाल्लाह कोई ऐसी सामने आएगी तो ज़रूर उस पर करेंगे। बहुत शुक्रिया।